मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। दोस्तों, मनुष्य की आँख के किस भाग का दान किया जा सकता है, किस भाग को डोनेट किया जा सकता है? तो कॉर्निया को डोनेट किया जा सकता है या कॉर्निया को दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली का पता लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में जो हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वह एकमात्र ग्रह शुक्र ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर ऐसा घूमता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, अर्थात सांझ का तारा भी कहते हैं इसको और भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में जो सबसे अधिक गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन का सूत्र होता है वो H2 होता है। परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। इसके बाद है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वही है शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी से चमकीला दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का टाइम लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किया गया था? तो हवा में जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 14 मई 1974 को किया गया था। कब? 14 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। कहाँ? पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पर है? पोखरण राजस्थान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। और जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त गैस है वो रेडोन है। किसका? रेडोन का जो उपयोग है वो कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा? थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि है। अगर पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो बताना यकृत या लीवर। कौन सी? यकृत या लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। तो अगर पूछा जा रहा है कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो जो व्हेल मछली है वो संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी प्राणी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए, बी, AB और O। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। अब ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि किसी का भी रुधिर ले सकता है, और रुधिर ब्लड ग्रुप O वाले को अर्थात ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता कहते हैं क्योंकि सभी को रुधिर दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जो स्पुतनिक फर्स्ट है वो पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके द्वारा? डायनोमो के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति है वो रोम कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने के द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है, जो भूपटल में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसका सूत्र Al होता है। कितना होता है? Al होता है एल्यूमिनियम का सूत्र। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह के उपचार में किया जाता है। मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप है वह रूस में, रसिया में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो स्कॉटलैंड में हुए थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे भारत के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा करती है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कहाँ के थे? रूस के थे। तो यूरी गागरिन थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहाँ के थे? तो रसिया के थे, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था, कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का जो नाम है वो आर्यभट्ट है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 ईस्वी में से लॉन्च किया गया था, छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंगा रोग किस रोग की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। इस घेंगा रोग को ग्वाइटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि है वो इंसुलिन का स्रावण करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? जो डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब वर्ष है। किसकी? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है।
विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। इसमें आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe होता है। क्रोमियम का सूत्र Cr होता है और निकल का सूत्र Ni होता है। तो स्टेनलेस स्टील है वो Fe यानी कि आयरन, Cr यानी क्रोमियम, Ni मतलब निकल का मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा, जिसमें कॉपर का सूत्र Cu होता है और जो टिन का सूत्र होता है वो Sn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये किसके अंतर्गत किया गया था, किसके आदेश पर किया गया था? तो एक जनरल डायर के कहने पर इसमें गोलीबारी की गई थी। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। जो हमारा इंडिया है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण एशिया में स्थित है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो मैक्सिको देश है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस वर्ल्ड में जितनी भी चांदी उत्पादन की जाती है तो मैक्सिको देश में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। जिसमें चांदी का सूत्र क्या होता है? Ag होता है। नेक्स्ट है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जब माउंट योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पीटी नेहरू थे। कौन से? पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? मतलब जनरल डायर किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, क्योंकि जनरल डायर के कहने पर ही गोलीबारी की गई थी। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जो जनरल डायर की हत्या है वो जनरल डायर की हत्या है उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के जो अंत में जो सबसे अधिक समाज सुधार किसका योगदान रहा? तो राजा राममोहन राय जी ने अधिक प्रयास किया सती प्रथा के सुधार में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था महात्मा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। जो भारत रत्न है वो भारत का सबसे नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है वो सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे उच्च है, सबसे सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है, जो किसे दिया जाता है? हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? वेटिकन है। इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 0.44 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। वैसे में लगभग कितनी जनसंख्या रहती है? तो लगभग इसमें 800 लोग रहते हैं। किसमें? वेटिकन सिटी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है किसका? पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे दूसरा छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य रेखा और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी? सुएज नहर। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक सागर को जोड़ती है पनामा नहर। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या? पीतल तांबा का सूत्र होता है Cu होता है और जस्ता का सूत्र Zn होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन डी का होता है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का योगदान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता